हमारे साथ हैं आज जीटी डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर श्री सत्येंद्र ज्ञानी जी, जो ये बताएंगे कि इस बारिश के मौसम में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पर एहतियात बरतने की जरूरत है। गर्मी का सीजन एक हेल्दी सीजन था, उसमें बीमारियां थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है उसमें आएंगे इन्फेक्शन। कॉमन जो बीमारी हम लोग जो डेथ्स देखते हैं, मौत देखते हैं, जिसमें वो होता है डेंगू। तो सबसे कॉमन जो बढ़ता है वो होता है टाइफाइड। 4 साल पहले भिलाई में एक महामारी का रूप भी ले लिया था। इंसिडेंस बढ़ता है चिकन पॉक्स का, इंसिडेंस बढ़ता है स्वाइन फ्लू का। अच्छा, डेंगू जो मच्छर होता है वो दिन का मच्छर होता है। लोकल पानी जो मिलता है वो दूषित है, तो आप उसको ना पिए, जिंदगी को खतरा पहुंचा सकते हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। लूज मोशंस में डायरिया, डिहाइड्रेशन जो होता है उसका इंसिडेंस भी आने वाले समय में बहुत बढ़ता है। ये सारी बीमारियां इन्फेक्शन है। अगर कोई सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, आप तेज सांस ले रहे हो, कोई बच्चा तेज सांस ले रहा है, कोई बड़ा तेज सांस ले रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस बारिश के मौसम में एक सुहाना मौसम माना जाता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं और वो समस्याएं सेहत से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे साथ हैं आज जीटी डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर श्री सत्येंद्र ज्ञानी जी, जो ये बताएंगे कि इस बारिश के मौसम में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पर एहतियात बरतने की जरूरत है, और अगर एहतियात न बरती जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू। पहले तो शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चांस देने का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हम लोग गर्मियों की उस छुट्टियों से गुजरे हैं, बच्चे और बड़े भी। गर्मी का सीज़न एक हेल्दी सीज़न था, उसमें बीमारियाँ थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है उसमें आएंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो पानी से पनपते हैं, इन्फेक्शन जो हवा से पनपते हैं, और इन्फेक्शन जो हमारे गलत खान पान से पनपते हैं। ये सारे बारिश में हमने देखा है कि बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो पानी के कारण जो बढ़ते हैं। पानी के कारण क्या बढ़ता है? अगर हम अच्छा पानी, साफ पानी नहीं पीते, दूषित पानी पीते हैं, तो सबसे कॉमन जो बढ़ता है वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड का इंसिडेंस अभी बहुत बढ़ता है। उसके बाद पीलिया, उसके बाद कुछ पेट के इन्फेक्शंस हैं, लूज मोशंस वगैरह, जो अभी बहुत इंसिडेंस उनका बढ़ जाएगा। दूसरा, पानी के कारण मच्छर भी बढ़ते हैं। तो मच्छर में सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी हम लोग जो डेथ्स देखते हैं, मौत देखते हैं, जिसमें वो होता है डेंगू, और दूसरा होता है मलेरिया। मलेरिया अब उतना तंग नहीं करता जितना डेंगू तंग करता है, और डेंगू कभी कभी हमारे 4 साल पहले भिलाई में एक महामारी का रूप भी ले लिया था, तो वो इंसिडेंस हमारे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ हवा में इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, जैसे इंसिडेंस बढ़ता है चिकन पॉक्स का, इंसिडेंस बढ़ता है स्वाइन फ्लू का। ये 7-8 बीमारियां हैं जो आने वाले बारिश के दिनों में बहुत बढ़ जाते हैं, और जिसको हम थोड़ी सी एहतियात से आराम से जिनसे बच सकते हैं। मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चों में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे को वायरल इन्फेक्शंस फैलाते हैं, तो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस के अलावा इनका इंसिडेंस भी बच्चों में बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। तो ये तो होगी बीमारियां के टाइफाइड, डेंगू, इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू। अब इनको बचने के तरीके क्या है? आम आदमी कैसे बचे? बचने के तरीके बहुत सिंपल हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं। देखो, पानी से जो बर्फ रहा है, तो आप सिंपल, जो मच्छर पानी में उगता है तो पानी को इकट्ठा ना होने दें घर में। साफ पानी में ही डेंगू का मच्छर उगता है, तो हमारे घर में जो इकट्ठा होगा वो तो साफ पानी होगा। तो साफ पानी को आप साफ करते रहें। कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा ना होने दें। सबसे कॉमन जो कूलर, इन सब जगहों पे, ऑफिसेज में। अच्छा, डेंगू जो मच्छर होता है वो दिन का मच्छर होता है, दिन को काटता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑफिसेज में अगर आपके कूलर्स लगे हुए हैं तो आप उनमें पानी मत जमा होने दें, ठीक है। कई कूलर्स में कई ऑफिसेज आप पुराने देख रहे होंगे जिसमें कूलर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ वो काम करने जाते हैं जो कर्मचारी, उन लोगों को डेंगू होता है, तो पानी कहीं जमा ना हो। दूसरा, पानी जो पिए वो साफ पिए। अभी जो बाहर जो लोकल पानी जो मिलता है वो दूषित है, तो आप उसको ना पिए। खाने पीने की चीज़ों से फैलने वाली बीमारी आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? सफाई का ध्यान रखना है बस। तो टाइफाइड, पीलिया, इन सब चीज़ों से आप आराम से बच जाएंगे। दूसरी जो हवा से होने वाली बीमारियां हैं, उसमें सबसे कॉमन है स्वाइन फ्लू। देखो, रूटीन सर्दी खांसी तो होगा ही होगा, वो भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रूटीन खांसी की हम चर्चा क्या करें, वो 2 दिन होगा, ठीक हो जाएगा। लूज मोशंस अगर होते हैं रूटीन, तो आप ORS पीजिए, पानी पीजिए, वो आके चला जाएगा। इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा बच भी नहीं पाओगे आप, लेकिन जो डेंजरस, जो जिंदगी को खतरा पहुंचा सकते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो इजीली एक वैक्सीन लगवा के आप इजीली उससे बच सकते हैं। चिकन पॉक्स भी अब
वैक्सीन अवेलेबल है, उससे लगवा के आप बच सकते हैं। अगर आपको पहले चिकन पॉक्स हुआ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, वो दोबारा नहीं होता। लेकिन स्वाइन फ्लू तो आप इजीली वैक्सीन लगा के बच सकते हैं। इसके अलावा जो लूज मोशंस में डायरिया, डिहाइड्रेशन जो होता है, उसका इंसिडेंस भी आने वाले समय में बहुत बढ़ता है। पानी पिएं, साफ पिएं, ORS भी पीते रहें, क्योंकि ये टाइम उमस का भी है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस, उल्टा कई बार लगता है तो सुहाना मौसम हो गया, अब कैसे डिहाइड्रेट हो गया, वो उमस में पानी चला गया ना, तो वो पानी उतना भी पीना है, ORS पीना है, तो आप स्वस्थ हैं। अच्छा, ये जो बीमारियां आप बता रहे हैं, इनको आम आदमी कैसे, सिम्टम्स क्या है, इसको कैसे आम आदमी पहचाने? देखो, ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई, ये सारी बीमारियां इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन होगा तो सब में कॉमन क्या है कि सब में बुखार आएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज बुखार तो आएगा ही आएगा। बुखार के साथ अगर सांस की नली के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ और जैसे निमोनिया हुआ, ये भी अभी इस सीजन में बढ़ते हैं, तो सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होगी इसमें। तो अगर कोई सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, आप तेज सांस ले रहे हो, कोई बच्चा तेज सांस ले रहा है, कोई बड़ा तेज सांस ले रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सबसे पहले ये आपको बताएगा कि ये चेस्ट का प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं, उसमें फीवर, जैसे टाइफाइड में बहुत तेज फीवर आएगा, बदन दर्द बहुत ज़्यादा होगा, आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डेंगू में बहुत ज़्यादा बदन में आप लेटा रहता है पेशेंट। और इसमें डेंजर साइन जो बोलते हैं हम, जैसे टाइफाइड में डेंजर साइन क्या है, खाना पीना बंद कर देना, पेशाब कम हो जाना, और एकदम मूवमेंट करना अगर कम कर देता है मरीज तेज बुखार के साथ, यानी वो टाइफाइड थोड़ा खतरनाक है, उसको तुरंत अटेंड करना चाहिए, एडमिट करके ड्रिप विप लगाते हैं। डेंगू की बात करूं तो डेंगू में आप पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा पेशेंट सीरियस प्रॉब्लम में जाएगा। अगर 3-4 सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं, अगर वो डेंगू में है तो दैट मीन्स कि वो पेशेंट सीरियस प्रॉब्लम में जाएगा। सबसे पहला है उल्टी। अगर डेंगू मरीज उल्टी कर रहा है, दैट मीन्स उसको प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा है। दूसरा, पेट दर्द। अगर किसी डेंगू मरीज को फीवर के साथ बहुत ज्यादा पेट दर्द है, यानी वो पेशेंट थोड़ा प्रॉब्लम में जाएगा। और तीसरा, अगर पेशाब कम हो जाए, तो जिन 3 मरीजों का ये 3 सिम्टम्स हो, एक उल्टी, एक सीवियर पेट दर्द और एक पेशाब का कम हो जाना, दैट मीन्स कि ये 3 कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए जब तक आप डेंगू ठीक नहीं हो जाता। क्योंकि ये पेशेंट अचानक से सीरियस हो जाते हैं, अचानक से इनका बीपी डाउन हो जाता है, और मतलब घंटों की बात होती है, 6-8 घंटे भी अगर डिले हो गया तो बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये 3-4 सिम्टम्स हैं तो आप हॉस्पिटल में रहिए। फिर बाकी जांचों का विषय है। डेंगू में सबसे ज्यादा जो डर लगता है, एक प्लेटलेट कम हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है तो लोग उससे बहुत डरते हैं कि ब्लीडिंग का चांस हो जाता है। प्लेटलेट कम हो जाना, दूसरा लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि डेंगू एक खतरनाक स्टेज में है और ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट रहना चाहिए। 10 में से 8 को नॉर्मल फीवर की तरह चला जाएगा डेंगू, लेकिन जिन 2 को सीरियस होगा वो बहुत तंग करेगा। अच्छा, ये जो बारिश की जो बीमारियां हैं, उनमें सबसे खतरनाक बीमारी आप किसको मानते हैं? मुझे सबसे ज्यादा डर डेंगू से लगता है। 2 बीमारियों से सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। एक है डेंगू, एक है स्वाइन फ्लू। टाइफाइड में सब बच जाते हैं, रहना पड़ता है हॉस्पिटल में या दवाई लंबी चलती है। पीलिया में भी अमूमन सब रिकवर हो ही जाते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू और डेंगू ये 2 बीमारियां हैं जिसमें कई बार डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। जब डेंगू में जैसे आपने बताया कि उसमें प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बुखार, एक्सट्रीम वाले बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, हद से ज्यादा बदन दर्द, बुखार बहुत तेज और सर दर्द एक डेंगू का सिम्टम होता है। लेकिन ये हर वायरल में होता है, तो पहले 2 दिन कई बार हमें भी समझ में नहीं आता कि भाई ये डेंगू है कि कुछ नहीं है, और पहले 2 दिन जांचों में भी नहीं पकड़ में आता। तो दूसरे तीसरे दिन हम मरीज को बुलाते हैं कि भाई अगर आपका फीवर चल रहा है तो आप 1-2 दिन के बाद टेस्ट करा लीजिए, और अगर उल्टी है पहले ही दिन तो तुरंत टेस्ट करा के तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। अच्छा, और ये स्वाइन फ्लू का लक्षण? स्वाइन फ्लू निमोनिया करता है, सांस का इन्फेक्शन करता है, तो सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये स्वाइन फ्लू के लक्षण है। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, वो आपका एक एक्सरे करा सकता है, ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो बढ़िया, लेकिन अगर निमोनिया हुआ है तो उसमें भी दवाई आती है, लेकिन कई दफे स्वाइन फ्लू खतरनाक, मतलब बहुत कॉमन डेथ्स भी होती हैं इसमें। तो ये थी 2 गंभीर बीमारियां बारिश की, जिसको डॉक्टर साहब बता रहे थे, और इनमें इनके सिम्टम्स भी बताया आपको, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हमारा एक सवाल और ये है कि अब मान लीजिए कि ये बीमारियां हों ही ना,
इसके लिए आम जनता क्या करे? मैंने आपको बताया ना कि अगर ये बीमारियां हो ही ना तो सबसे पहले तो मच्छर से बचना है। अब हम बोलते हैं भाई ऑफिस में जाए तो आप ओडोमॉस लगा के कोई भी तरीका अपना मच्छर से बचना है। और दूसरा स्वाइन फ्लू के वैसे ही प्रिकॉशंस है जैसे कोरोना के थे, क्राउडेड प्लेसेस, लेकिन स्वाइन फ्लू की बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा। आप वो लगवा के, स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन होती है वो हम 6 साल से छोटे बच्चों में सालाना हम सबको लगाते हैं, और 40 साल से बड़ा अगर कोई है और उसको हार्ट का, किडनी का या फिर लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर साल लगवाइए। तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगाने वाली होती है। वो हर साल न्यू बैच आता है, क्योंकि कोविड जैसे अपने आप को वायरस चेंज कर लेता है, वैसे ही इन्फ्लुएंजा भी अपने आप को चेंज कर लेता है। अच्छा। हर साल एक नया रूप आता है, तो हर साल उसकी वैक्सीन नहीं आती है। हर जो अपडेटेड वायरस होता है तो उसकी अपडेटेड वैक्सीन आती है। तो वो हम एक कदम आगे चलते हैं। तो पृथ्वी में 4 कोने रहते हैं, तो एक अमेरिका हो गया, एक यूरोपियन कंट्री हो गई, एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री हो गई, एक अफ्रीकन कंट्री हो गई। तो चारों कोनों से 4 स्ट्रेन्स मिला के एक वैक्सीन बनाई जाती है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी हो रहा हो तो कवर हो जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज है, वो आप इजीली प्रिवेंट हो सकते हो। उसके अलावा वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जो रूटीन प्रिकॉशंस जो कोरोना में हम फॉलो करते थे, भाई सैनिटाइजर, हैंड मास्क, डिस्टेंस कीपिंग। इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी तो है ना, बहुत क्राउड हो जाता है, इसलिए फैलता जल्दी है। इन्फेक्शंस डिजीज के अलावा जो और भी कुछ बीमारियां हैं जो बारिश के सीजन में बढ़ती हैं, वो होती हैं एलर्जीज। अच्छा। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो भी बताई है इन्फेक्शन की बीमारियां बताई, कुछ एलर्जीज भी बढ़ती हैं। एलर्जीज जिसमें लगातार सर्दी रहना, सर्दी खांसी के साथ एस्थमा का इंसिडेंस भी इस बारिश के सीजन में बहुत बढ़ता है। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बिना बुखार के नाक बहे जा रहा है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा है अगर वो खेल रहा है तो खांस रहा है, या नींद में भी खांस रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स एस्थमा की तरफ इशारा कर सकते हैं। स्कूल जाना शुरू करने के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो बिना बुखार के, अगर एक तो मैंने बताया आपको बुखार के साथ इन्फेक्शन मतलब बुखार, बिना बुखार के सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो एलर्जी की तरफ इशारा करता है, और वो भी इस सीजन में बढ़ेगा, तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली हैंडल करना। तो कुल मिलाकर के ये है कि एलर्जी है एक, और डेंगू और स्वाइन फ्लू, ये 2 बड़ी बीमारियां हैं जो बारिश में दिक्कत करती हैं। बहुत उपयोगी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियो को देख करके आप सचेत हो सकते हैं बारिश के मौसम में आने वाली बीमारियों से। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।